गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे 100% रिजोनेट कर जाएगी, ठीक है। ये जो रीडिंग है ना, ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। तो जिन लोगों के बीच इस रीडिंग में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, ठीक है। एंड और एक बात गाइज, जिन लोगों को किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा कि मैम मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है ना, ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप उस नंबर पर बस मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस एंड टैरो कार्ड रीडिंग पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मुझे मैसेज करिएगा, ओके। चलिए गाइज, आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं कि वो पर्सन अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। देखिए गाइज, आपका जो पर्सन है ना, वो अब आपको लेके थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें पूरी तरह भूल चुके हो और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है जिसके साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपको उनकी तरफ से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो अगर उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करे तो आप उन्हें इतने सारे सवाल करोगे, आपकी सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा और वो ना चाहते हुए भी आपसे फिर से रन कर जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आप उन्हें कमिटमेंट एंड शादी के बारे में क्वेश्चन पूछोगे जिसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि आप दोनों की लाइफ में आगे क्या होने वाली है, ओके। वो आपको लेके जो कुछ भी प्लान करते हैं ना, उनकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रही है। इसलिए उनको नहीं पता है कि आप दोनों की शादी इस 3D में हो पाएगी या नहीं, ओके। इसलिए वो आपको झूठा मूठा कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम्स का सामना वो अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। एंड उनको अच्छे से पता है कि उनके जो घर वाले हैं ना, उनके घर वाले आपकी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तो वो आपको शादी के लिए कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। जब तक वो उनकी करियर में अच्छे से सेटल नहीं हो जाएंगे ना, तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ओके। एंड वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ भी होगा ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए वो भी कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लेके उनके अंदर बहुत सारे डाउट है एंड उनके अंदर एक फियर भी है, ठीक है। बट वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, बट उनके अंदर ईगो भी है। तो उस ईगो की वजह से वो यही सोच रहे हैं कि चलो आप अगर किसी और से बात करके खुश हो तो वो बेकार में आप दोनों की लाइफ में क्यों आएंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच तो कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो आप अगर किसी और से बात करके खुश हो तो आप दोनों के बीच वो घुसना नहीं चाहते हैं, ओके। आप दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। और आप जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके, जिसकी वजह से आप दोनों का ये जो सेपरेशन है ना, ये बहुत लंबी टाइम तक चल रहा है, ओके। आपका जो पर्सन है वो ईगो की एनर्जी में है, उनके अंदर डाउट है, फियर है, और आप जो है ना, आप आपकी पर्सन को अभी तक पूरी तरह माप नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पिछले 4-5 दिनों से आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके, क्योंकि शायद अभी उनके पास उतना काम नहीं है, या फिर वो अगर कहीं पे काम कर रहे थे, वो अगर जॉब कर रहे थे, तो वो छुट्टी में घर आए हुए हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर पे कोई ऐसी सेलिब्रेशन चल रही है, किसका शादी हो रही है या फिर किसको बच्चा हुआ है, तो उस माहौल में उनकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, ठीक है। वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि काश आप उनके साथ होते, काश आप उनके पास होते, तो आप दोनों उस सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, ठीक है। तो वो उस सेलिब्रेशन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो उस भीड़ भाड़ की दुनिया से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उस माहौल में उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। वो आप दोनों की हर एक बातों को, हर एक पल को याद कर रहे हैं कि कैसे आप उन्हें इतनी डीपली समझ लेते थे बिना कुछ बोले, कैसे आप उनकी हर एक फीलिंग्स को समझ लेते थे। मतलब वो अपने माइंड में जो कुछ भी सोचते थे, उसे वो आपसे बोलने से पहले आप उनकी दिल की बात उन्हें बोल देते थे, ठीक है। तो आपके साथ उनकी हर एक पल को वो अब याद कर रहे हैं, ठीक है। आपकी समझदारी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें कभी भी कुछ नहीं मांगा है और आप उनसे जो चाहते हो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको अंदर से गिल्टी फील हो रही है, उनको
ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें सिर्फ प्यार ही मांग रहे हो, बट वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो अंदर से एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है। ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि उनको सिर्फ आप ही इतनी डीपली समझ सकते हो, उनको पूरी तरह सिर्फ आप ही संभाल सकते हो, कोई और उन्हें इतनी डीपली नहीं समझ सकता। ठीक है, देखिए गाइस, आपका जो पर्सन है ना, उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, तो वो सोच समझकर अपनी लाइफ का डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, एंड और एक जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, ये भी आपकी पर्सन की एनर्जी है। मतलब कुछ ऐसे डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी अब ऐसा है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनके घर वाले उनकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, या फिर उनकी जो घर वाले हैं ना, वो आपकी जो पर्सन है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके उनकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में उनके घर वालों से नहीं बात किए हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब वो आपसे प्यार करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो घर वाले हैं उनको पता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में है, बट उनको आप दोनों की रिलेशनशिप मंजूर नहीं है, इसलिए उनकी घर वाले उनकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना, उनको इस सिचुएशन में या तो आप दोनों के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है, इसलिए पिछले 4-5 दिनों से आपको ये हैप्पीनेस फील हो रही है, क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न, सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ठीक है, तो उन्हें खुद नहीं पता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ओके, उनको बहुत सारी हिम्मत जुटाने पड़ेंगे। ओके, उनको अब अपनी दिल की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, और उधर आपका जो पर्सन है वो आपके बगैर, मतलब आपसे बात किए बगैर आप दोनों के लिए एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, जबकि उनके माइंड में आपको लेके बहुत सारे डाउट्स है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप सिंगल हो, या फिर आप उनका वेट कर रहे हो। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं पता, बट आपके बगैर, आपसे बात किए बगैर वो आप दोनों के लिए एक्शन लेने जा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत सारे फियर है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि सपोज़ मान लीजिए कि उनके घर वाले उनकी शादी जहाँ पर फिक्स किया है, वो अगर उस शादी को मना करके वो अपनी, मतलब जो रिलेशनशिप है आपके साथ उनका, वो अगर सबके साथ बोल दें कि सबके सामने बोल दें कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, और उनके घर वालों को पता चल जाए कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, और उसके बाद वो अगर आपको प्रपोज़ करेंगे शादी के लिए, तो आप अगर उन्हें मना कर दोगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ यही सेम चीज़ किया था। मतलब जब आप उन्हें शादी के लिए बोला था, तो वो पर्सन आपको डायरेक्ट मना कर दिया था कि नहीं, वो आपसे शादी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यही सेम सिचुएशन अब उनका है। मतलब डिवाइन अब उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जिस सिचुएशन में उनको अपनी दिल की बात को सुनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, या फिर वो किसी और के साथ शादी करके खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको अब आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड बहुत जल्दी आपका जो पर्सन है ना, वो आप दोनों के लिए कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो पर्सन है वो उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जो न्यूली अवेकेंड है ना, आप इसे एज ए गाइडेंस मत लीजिए। ठीक है, जो लोग अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं, अपनी जो इनर वर्क है ना, इनर यूनियन को जो अपने अंदर अचीव कर चुके हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब आपने अगर आपने ऊपर कोई भी काम नहीं किया है, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो अभी आपके लिए एक्शन ले जाएगा और आप दोनों की इस 3D में शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपका जो पर्सन है वो अब अपनी दिल की बात को सुनने जा रहे हैं, और अपनी दिल की जो फीलिंग्स है ना, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करके एक बहुत बड़ी डिसीज़न लेने जा रहे हैं। इसलिए उनके अंदर बहुत सारे फियर क्रिएट हो गए हैं, और जिस फियर को आप भी एनर्जेटिकली फील करें। मतलब पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी 3D में आपके सामने कुछ ऐसे फियर आ रहे हैं जिस फियर का सामना आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब जिस फियर से आप भाग रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है ना, आप समझ जाइएगा कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आपका पर्सन पक्का अपने लिए, मतलब आप दोनों के लिए कोई ना कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मतलब आपसे बात किए बगैर, मतलब उनको पता नहीं है कि आप उनका वेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर
क्या चल रही है आपकी लाइफ में उनको कुछ भी नहीं पता, बट वो उनकी दिल की बात को, उनकी अंदर की फीलिंग्स को फॉलो करके ही ये डिसीज़न ले रहे हैं। इसलिए उनको अंदर से इतने सारे फियर उनके अंदर से आ रही है। ठीक है, सो गाइज़ यही है फिलहाल आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।